हेलो बच्चों, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो हम आज डिस्कस करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. सो वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द एक्स एक्सिस. ये इंटरसेक्ट होती है एट पॉइंट ओ ओरिजिन पे और डिवाइड करती है इसको 4 इक्वल पार्ट्स. And this part is known as first quadrant. It is known as second quadrant, and this part is known as third quadrant, and this part is fourth quadrant. ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें अगर आप साइन देखते हैं तो O से लेके X तक ऑल पॉजिटिव नंबर लाई करते हैं. ऑल पॉजिटिव नंबर लाई फ्रॉम O to X. सिमिलरली दिस इज द अबव ऑफ द X एक्सिस. तो Y एक्सिस में अगर आप देखते हैं तो 0 O से लेके Y तक सारे जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव नंबर लाई करते हैं. अगर साइन की बात करते हैं इसमें पूरे प्लस और प्लस साइन ही काउंट होते हैं. ठीक है, प्लस और प्लस साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे. नाउ O से X डैश नेगेटिव, O से Y तक पॉजिटिव साइन आएंगे. Y के सारे पॉजिटिव साइन इसमें आएंगे और X के नेगेटिव साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव लाई करते हैं. वो कैसे? O से X डैश तक नेगेटिव नंबर लाई करते हैं और O से Y डैश तक सारे नेगेटिव नंबर लाई करते हैं. ठीक है, सिमिलरली O X सब पॉजिटिव वैल्यू लाई करती हैं, सब पॉजिटिव नंबर लाई करेंगे और O से Y डैश तक सब नेगेटिव नंबर लाई करते हैं. इट मीन्स कि अगर आपको राइट हैंड साइड जब जाते हैं तो एक्स एक्सिस के ऑल पॉजिटिव नंबर, O से लेफ्ट साइड को सब नेगेटिव नंबर, अबव ऑफ दिस एक्स एक्सिस सब पॉजिटिव नंबर एंड बिलो ऑफ दिस एक्स एक्सिस सब नेगेटिव नंबर लाई होते हैं. ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं. एज वी नो दैट वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. तो आपके पास एक एब्रीविएशन होती है ऑल स्कूल टू कॉलेज और ऑल स्कूल टू कॉफी. राइट, बहुत सी एब्रीविएशंस हैं लेकिन ये सब सिंपल सी एब्रीविएशन ये है ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऑल स्कूल टू कॉफी. राइट, आप कोई सी एक ले सकते हैं जो आपको जो है वो मेमोराइज करने में इजी फील हो. ऑल स्टैंड फॉर हियर ऑल टी रेशो. ऑल टी रेशो पॉजिटिव होगी. ऑल टी रेशो पॉजिटिव होगी. कहने का मतलब है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब टी रेशो पॉजिटिव हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका हम फर्स्ट लेटर लेंगे S. S स्टैंड फॉर हियर साइन और इसका रेसिप्रोकल है कॉसेक. ये पॉजिटिव है एंड रेस्ट ऑफ द टी रेशो नेगेटिव. बाकी सारी टी रेशो नेगेटिव होगी. थर्ड वाले क्वाड्रेंट में फर्स्ट लेटर लेंगे T. T स्टैंड फॉर हियर टैन and its reciprocal cot. वो पॉजिटिव है and rest of the T ratio is negative. फोर्थ का फर्स्ट लेटर लेंगे C. C stand for here cos और उसका रेसिप्रोकल क्या है? sec. वो पॉजिटिव है, बाकी T रेशो नेगेटिव होंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज. So it means all T ratio will be positive in the first quadrant. Sine and cosec is positive in the second quadrant. Tan and cot
positive in the third quadrant and cos and sec positive in the fourth quadrant, rest negative. ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रेस्ट ऑफ द टी रेशियो विल बी नेगेटिव. Students, related to this sign of trigonometric ratio, we have the question, find the value of 5 trigonometric ratio, and the question is cos of x equal to -1/2 where x lies in the third quadrant. यानी कि जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब कि x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है. राइट, so as you know that cos of x is equal to base upon hypotenuse. It is base upon hypotenuse. left equal है तो right भी equal होगा. so b upon h is equal to -1/2. कंपेयर कर लेंगे इसको. बेस इज इक्वल टू -1, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2. एक चीज बड़ी क्लियरली आपने समझनी है, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव. हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं होता है. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होगा. तो मैं ये देख रही हूं कि अगर हम लोग क्वाड्रेंट बना लेते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल शो करेंगे तो किस तरह से एंगल आएंगे, क्योंकि आपके पास बेस इज इक्वल टू -1 है. ओरिजिन से x डैश की तरफ सारे नेगेटिव साइन शो होते हैं और ओरिजिन से y डैश के ऊपर सारे नेगेटिव साइन शो होते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट, यही थर्ड क्वाड्रेंट है आपका. तो यहाँ से यहाँ तक आप a काउंट कर लीजिए. यू सपोज दैट इट इज -1. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर भी आपका नेगेटिव ही होगा, विच इज पैरेलल टू दिस ओ वाई डैश एंड ज्वाइन विथ ओ. बी को जब आपने ज्वाइन किया, ये हाइपोटेन्यूज फॉर्म होता है और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है 2. इट मीन्स दैट कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू ओ वाई डैश. तो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बना. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो साइड्स दी हुई हो, हमें पता हो, तो हम थर्ड साइड पीजीटी से निकाल सकते हैं. सो यूजिंग पीजीटी ऑन ओ ए बी. पीजीटी होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. वैल्यूज आपके सामने हैं, जिसकी वैल्यूज हैं आप फिल कर लेंगे. It is 2 square is equal to -1 whole square plus perpendicular square. This is 4 is equal to 1 plus p square. ट्रांसपोज कर लेंगे. 4 minus 1 is equal to p square and it is equal to 3 equal to p square. ठीक है, but what we required? We need to find out value of perpendicular, नॉट परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर आपके पास आएगा ±√3. सो स्टूडेंट, हमने ये चेक करना है कि हमें प्लस वाला चाहिए साइन या माइनस वाला परपेंडिकुलर चाहिए. हमें ये पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू जो होगी, परपेंडिकुलर वैल्यू जो होगी वो माइनस की होगी. इसलिए मैंने इसको लिया है -√3. ठीक है, तो आपके पास परपेंडिकुलर आ गया -√3. नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट रेस्ट ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. कैसे? आपके पास आ गया साइन ऑफ x विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है आपके पास माइनस, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, -√3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज 2. कॉस की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है तो इसलिए हम tan ले लेंगे पहले. tan x विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर वी हैव रूट विद नेगेटिव साइन √3 डिवाइडेड बाय बेस वी हैव -1. कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस एंड फाइनल आएगा √3.
tan आ गया, sin आ गया, तो अब हमारे लिए इनके रेसिप्रोकल के साथ में ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan का रेसिप्रोकल है cot x इज इक्वल टू, इसी को हम रेसिप्रोकल में लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई √3। और अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है, आप पूरा लिखना चाहते हैं, आपको पता है कि ये इसका रेसिप्रोकल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वैल्यू फिल करें, माइनस माइनस कैंसिल, इट इज 1 बाय √3। सेक लिखो, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन सेक उसका रेसिप्रोकल है विच इज h अपॉन b। h आपके पास है 2 और b आपके पास है -1, द फाइनल विल -2, राइट। नाउ 1 इज लेफ्ट, दैट इज cosec। cosec x इज इक्वल टू, बिकॉज इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो आप लिख सकते हैं h बाय p। h आपके पास है 2 और p आपके पास है -√3, द फाइनल इज -2 डिवाइडेड बाय √3। ये आपके पास 5p रेशो आ जाते हैं। इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट इन केस इफ यू नो हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड में, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ में प्लस माइनस। इस तरह से जो है वो आपके साइन जो है वो आते हैं। आपने उसी के हिसाब से, उसी के रूल सेम रहता है कि प्लस माइनस तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आया, लेकिन आपने पिक कौन सा करना है, आपने पिक करना है जो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जो परपेंडिकुलर है, जो वाई एक्सिस है, वो माइनस ही है। सो स्टूडेंट, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। sin x is equal to 3/5, x lies in second quadrant। अब x जो एंगल है इसका, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एज यू नो दैट दिस माइनस, इट मीन्स दैट बेस आपका नेगेटिव है और परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक चीज आपने फिर ध्यान रखनी है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। आपको पता है कि साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो आप लिख लेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें भी लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो राइट राइट से इक्वल होगा, तो आपके पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/5। जब आप कंपेयर करेंगे इसको, तो परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y है, मतलब आपका जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ये y-o-x डैश पे ही लाई करेगा। तो इसमें जो एंगल बनता है वो किस तरह से बनेगा? एंगल बनेगा इस तरह से। ठीक है, OA नेगेटिव, OA नेगेटिव मीन्स बेस इसका नेगेटिव होगा, परपेंडिकुलर जो है वो y एक्सिस से पैरेलल है, इसलिए AB ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ PGT आप थर्ड साइड इस राइट एंगल की निकाल सकते हो। सो आई एम यूजिंग in triangle, in right angle triangle OAB using PGT, और PGT होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये वैल्यूज जो दी हुई है आप फिल कर लेंगे, आपके पास आएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है इसमें दैट इज OA होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आप ले लेंगे 3 स्क्वायर। अगर OA नहीं रखना है आप बेस एज इट इज भी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बेस एज इट इज ही ले लेती हूँ। बेस स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, इट इज 25 ट्रांसपोज करके 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
this is 16 is equal to base square, but base will be equal to plus minus 4, ये आ रहा है। अब आपको कौन सा +4 चूज करना है या -4 चूज करना है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट बताता है। आपके पास है बेस +4 या -4, यहाँ से यहाँ तक O से A तक -4 है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है, ये लेफ्ट साइड है, 0 से लेफ्ट साइड को है, इसलिए -4 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बेस विल बी इक्वल टू -4, हमने ये सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपके पास टी रेशोज आएंगी। साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं कॉस से स्टार्ट करूंगी। कॉस ऑफ x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरे पास है -4 और हाइपोटेन्यूज है 5। tan x विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 3, बेस है -4। फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। -4 अब डिनोमिनेटर में है तो क्या करेंगे। आपने छोटी क्लासेस में इसको रैशनलाइज किया होगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो -3/4। इसका रेसिप्रोकल आप लिखेंगे tan का cot ऑफ x, और cot x होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 3। cot के बाद जो है वो sec ले लें। sec is the reciprocal of cos. It will be equal to hypotenuse upon base. Hypotenuse is 5, base is -4. You can say that -5/4, and sin we have, लेकिन इसका रेसिप्रोकल जो है वो है cosec x. cosec x can be written as h upon p. h है मेरे पास 5 और p है 3. This is all about 5 rest of the t ratios. So student, we have the next question, that is sec of x is equal to 30/5, where x lies in the 4th quadrant. Now this angle is lying in this quadrant. It lies in this quadrant. It means that x का मतलब क्या हुआ, बेस। बेस जो है वो हमारा पॉजिटिव है, और माइनस का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा नेगेटिव होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल sec of x is equal to, according to the formula we have the reciprocal of cos, that is h upon b. लेफ्ट के इक्वल है, राइट के इक्वल होगा, इसलिए h upon b is equal to 13/5. So hypotenuse is equal to 13, base is equal to 5. So हम देखते हैं कि 4th क्वाड्रेंट में कैसे एंगल लाई करते हैं। ये है 4th क्वाड्रेंट, ये x है, दिस वन इज y डैश। ये आपका पास 4th क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 4th क्वाड्रेंट में x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि y परपेंडिकुलर टू o y डैश आएगा और एंगल कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, एंगल ये बनेगा। हमें ऐसे मेजर करना होता है, एंगल इस तरह से मेजर होता है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि 4th क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आप देखते हो तो एंगल इस तरह से बनता है। ये एक नेगेटिव एंगल भी काउंट होता है। आपके पास आता है हाइपोटेन्यूज 13 और बेस जो है वो 5 है। हाइपोटेन्यूज 13, बेस जो है वो 5 है। आप इसको लेवलिंग कर लेंगे A, B और O से। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ वी हैव द टू साइड, विद द हेल्प ऑफ द PGT वी विल फाइंड आउट द परपेंडिकुलर। ठीक है, थर्ड साइड। सो यूजिंग PGT on right angle triangle OAB. PGT होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 169
इज इक्वल टू 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ 169 माइनस, इसको ट्रांसपोज करेंगे 25 विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब p जो है वो आपके पास आएगा √144, दैट इज प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू p। लेकिन अब हमने कौन सा +12 लेना या -12 लेना है? आपको ये पता है कि 5 प्लस क्या है बेस, y क्या है, माइनस क्या है परपेंडिकुलर, इसलिए मेरे को ये -12 यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये -12 जो है वो परपेंडिकुलर है। सो नाउ वी फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ t ratios. So we have sin of x is equal to perpendicular upon hypotenuse. तीनों साइड्स आ गई हैं, इसलिए हम इनके ऊपर जो वैल्यू फिक्स करेंगे। तो परपेंडिकुलर वी हैव -12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 13, cos of x is equal to b base upon hypotenuse, that is 5 upon 13, और tan is equal to perpendicular upon base. Perpendicular we know that -12 और base is 5. Cot value is here, it is the reciprocal of tan, और आप लिखेंगे b upon h, that is 5 upon -12, and the last sec की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, हमारे पास जो है वो cosec की वैल्यू लिखनी है। cosec x is equal to h upon p, that is equal to h we have hypotenuse 13 and p is -12। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास तीनों साइड्स हैं देन इज वेरी इजी टू फाइंड आउट रेस्ट ऑफ द 5 t ratios। ठीक है, ओके।